ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 7/11/24। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चे से कह रहे हैं, शिव बाबा आया है तुम्हें सब भंडारे भरपूर करने, तुम्हारे सब भंडारे भरपूर करने। कहा भी जाता है ना, भंडारा भरपूर काल कंटक दूर। तो भगवान शिव बाबा को भोले भंडारी कहते गाते हैं ना, लेकिन भोले भंडारी कब हमें भरते हैं ये तो पता ही नहीं, और किस रूप में आते हैं मालूम नहीं, कब आते हैं पता नहीं। तभी तो वो गीत है ना बहुत सुंदर, कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। भरते हुए ना किसी ने न देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। बस ऐसे ही हमारे भोले भंडारे बाबा कब भर देंगे, कैसे भरेंगे पता ही नहीं। प्रश्न, ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? ज्ञानवान बच्चों की बुद्धि में किस एक बात का निश्चय पक्का होगा? उत्तर, उन्हें निश्चय होगा कि हमारा जो पाठ है वो कभी घिसता मिटता नहीं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का विनाशी पाठ नुदा हुआ है। यही बुद्धि में ज्ञान है तो वो ज्ञानवान है। समझे? सब अपनी अपनी चेकिंग करें, क्या हम ज्ञानवान है? हमारी बुद्धि में निश्चय का पाठ नुदा हुआ है कि भगवान पढ़ा रहे हैं हमें, तो हमें भरपूर होना है, नहीं तो सारा ज्ञान बुद्धि से उड़ जाएगा। कहते हैं ना कि अगर आपको कुछ लोग पसंद नहीं करते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हर एक को बढ़िया चीज थोड़ी ना पसंद हो सकती है। शुद्ध भोजन आज बच्चे लोग कितना खाते हैं, देखो बाजार में देखो रंग बिरंगे कितने सारे खाते हैं, है ना। तो जमाना ही वैसा है, इसे घबराना नहीं है। ओम शांति। पिता का रूहानी बच्चों प्रति क्या कहते हैं, क्या सेवा करते हैं? इस समय बाबा यह रूहानी पढ़ाई पढ़ाने की सेवा करते हैं, आत्मा को पढ़ाते हैं। ये भी तुम जानते हो, बाबा का भी पार्ट है, टीचर का भी पार्ट है और गुरु का भी पार्ट है। तीनों पार्ट वे अच्छे से बजा रहे हैं, पिता टीचर सदगुरु। तुम जानते हो वो हमारे पिता भी है, सदगति देने वाला गुरु भी है और सबके लिए है। छोटे बड़े बूढ़े जवान सबके एक ही पिता टीचर सदगुरु है, सुप्रीम पिता सुप्रीम टीचर, जो हमें बेहद की शिक्षा देता है। तुम कॉन्फ्रेंस आदि में भी समझा सकते हो, सबको भगवान की बायोग्राफी बता सकते हो, लेकिन उसके पहले बोलने से पहले सुनना सीखो, बोलने से पहले सुनना सीखो, खर्च करने से पहले कमाना सीखो, लिखने से पहले समझना सीखो, हार मानने के पहले कोशिश करना सीखो, रिश्ते बनाने से पहले निभाना सीखो और मरने के पहले खुलकर जीना सीखो। तो ये सारी जो चीजें जो है ना, इसी दुकान में मिलती है कि हम सोच समझ कर बोले करें। यही तो भगवान हमें सिखाते, इसलिए भगवान की बायोग्राफी सबको बतानी है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की जीवन कहानी तुम जानते हो, तो तुम्हें सबको बताना है। हाँ, सिवाय तुम बच्चे के और कोई ये बात नहीं जानता। ठीक है, अगर सभी अभी पक्के ब्राह्मण हो तो फिर शुद्ध पने के एक्ट न हो। पक्के ब्राह्मण फिर से वापस शुद्ध पने में नहीं जाते, क्योंकि शूद्रों को ही बाबा ब्राह्मण बना रहे हैं। ब्राह्मणों में ही शूद्रपना थी, जिसे बाबा हर दिन सफाई कर रहे हैं। काम चिता पे चढ़े थे तो सारी बुद्धि का चक्र फिर गया, तुम शुद्ध बन गए। अब बाबा फिर से हमको ज्ञान चिता पे चढ़ा रहे हैं, ज्ञान से हमें नहला रहे दिला रहे सजा रहे हैं। और कहते हैं ना कि इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जब ताला खुलता है तभी मालूम पड़ता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। यहाँ ईश्वर की दुकान है, यहाँ तो सोना हीरे जवाहरात है भरे पड़े। ठीक है, तो बस आइए और गुणवान चरित्रवान बनते जाइए। और ज्ञान देने वाला बाबा ज्ञान का सागर तो अभी मिले हैं। स्कूल में पढ़ते हैं ना, एम ऑब्जेक्ट का तो मालूम ही नहीं है। स्कूल में पढ़ते एम ऑब्जेक्ट तो पता ही नहीं, लेकिन यहाँ पर एम ऑब्जेक्ट है। और भक्ति में भी नहीं है कि हम शास्त्र पढ़ के ये बनेंगे, है ही नहीं। लेकिन यहाँ बाबा ने बोला है कि तुम ये पढ़ोगे अच्छी रीति तो नर से नारायण, नारी जैसे लक्ष्मी जैसे राज्य में पहुंचोगे।
ठीक है, तो बस तुम्हारा मर्तबा सबसे ऊंचा है। हाँ, बाकी आत्माएं सब नक्षत्र सितारे, तो आत्माएं सब ऐसी छोटी छोटी है, एक समान है, लेकिन गुणों में सभी छोटे बड़े हो जाते हैं। और समझना कि हम बहुत पावरफुल बन रहे हैं, बाबा को याद करने से हम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। नंबर बार थोड़ा थोड़ा फर्क तो रहता है ना, कोई आत्मा पवित्र बन सतो प्रधान दुनिया में पहुंच जाती है, देवता बन जाती है, कोई आत्मा पूरा पवित्र नहीं बनती तो देवता में ही रह जाएगी। अब हम सब अपनी चेकिंग करें, क्या हम कैसा पुरुषार्थ कर रहे हैं। ठीक है, एक है मनुष्य मत, दूसरी ईश्वरीय मत, और तीसरा है देवता मत। देवताओं को भी मत किसने दी? हाँ, बाबा की श्रीमत है ही श्रेष्ठ बनाने वाली। श्री श्री बाबा को ही कहेंगे ना कि किसी मनुष्य को। श्री श्री ही आकर हमें श्री बनाते हैं। श्री गणेश, श्री विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राम बनना है ना। बाकी सभी देवताओं के आगे श्री लगता है, लेकिन परमात्मा के आगे लगता है ईश्वर या नाथ, क्योंकि वह सृष्टि के मालिक है। इस बात को क्लियर करना है। ठीक है, शिव बाबा का भंडारा भरपूर है। शिव बाबा का भंडारा कौन सा है? तो अविनाशी ज्ञान रत्नों का भंडारा है, जिससे काल कंटक दूर। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं, खुद है सागर, ज्ञान रत्नों का सागर। बच्चों की बुद्धि बेहद भी जानी चाहिए। देखो छोटी छोटी बातों में बिल्कुल फंसना नहीं। आइए एक सुंदर सी कथा सुनते हैं। संयुक्त परिवार के एक पति पत्नी में काफी बड़ा झगड़ा हुआ। वह झगड़ा उन छोटे मोटे झगड़ों से ज्यादा गंभीर था जो हर पति पत्नी में सामान्यतः हो ही जाता है, क्योंकि झगड़े में एक दूसरे की आलोचना करते करते बात इतनी बिगड़ गई कि पति पत्नी एक दूसरे को तलाक मांगने तक की बातें करने लगे थे। संयुक्त परिवार के बाकी के सभी लोग बहुत परेशान हो गए। वह सब किसी तरह इन दोनों को समझा कर इस झगड़े का अंत करना चाहते थे। जब सभी के प्रयास काम नहीं आए, तो वे लोग पति पत्नी के जोड़े को घर के सबसे बुजुर्ग सदस्य यानी दादाजी के पास लेकर गए। जब दोनों पति पत्नी दादाजी के कमरे में प्रवेश हुए, तो दादाजी ने उन दोनों को बैठने के लिए कहा और फिर पूछा, बताओ तुम्हारी समस्या क्या है। दोनों पति पत्नी एक साथ बोल पड़े और एक दूसरे पर आलोचनाओं की झड़ी लगा दी। जितनी कमियां पत्नी अपने पति में गिना रही थी, उससे ज्यादा कमियां पति भी अपने पत्नी में गिना रहा था, और कई मिनटों तक यही सिलसिला चलता रहा। दादाजी ने भी इन दोनों को नहीं रोका और इनको अपना अपना गुस्सा एक दूसरे पर उतारने दिया। आखिर में जब दोनों एक दूसरे की बुराइयां करके थक गए और शांत हो गए, तब दादाजी ने उन दोनों से कहा, अब दोनों एक दूसरे की कुछ अच्छाइयां बताओ। जब अच्छाई बताने का समय आया, दोनों पति पत्नी एकदम से चुप हो गए। शायद गुस्से में उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था, फिर गुस्से की वजह से भी एक दूसरे की अच्छाइयां बताना नहीं चाहते थे। गुस्सा था ना एक दूसरे से। दादाजी ने यह बात भी महसूस कर ली। थोड़ी देर बाद जब दोनों में कोई नहीं बोला, तब दादाजी ने कहा, अच्छा ठीक है, यह लो पेपर और पेन और एक दूसरे की अच्छाइयां इसमें लिखो। पति पत्नी दोनों ही ने पेपर और पेन लिया और एक दूसरे के काफी दूर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद पति ने कुछ लिखा। थोड़ी देर तक कुछ नहीं लिखा दोनों ने। फिर पति ने पेपर में कुछ लिखना शुरू किया। उसे देखकर पत्नी ने अपने पेपर से लिखना शुरू किया। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों एक दूसरे के कंपटीशन कर रहे हैं। काफी समय तक दोनों ने पेपर में लिखा और जब पेपर लिखावट से भर गया, तब दोनों ही अपना अपना पेपर लेकर दादाजी के पास आ गए। दादाजी ने उन दोनों के ही पेपर लेने से मना कर दिया और कहा कि अपने अपने पेपर एक दूसरे को दो और अब एक दूसरे के पेपर पढ़ो। पति ने पत्नी की और पत्नी ने पति को अपना पेपर दे दिया। वे एक दूसरे का पेपर पढ़ने लगे। थोड़ी देर के बाद पति और पत्नी दोनों के ही आंखों में आंसू थे। पेपर में अपने बारे में लिखी अच्छाइयां पढ़कर पत्नी तो फुट फुट कर रोने लगी। पति को रोता देख पति उसे चुप कराने के लिए दौड़ पड़ा और माफी मांगते हुए उसे मनाने लगा। पत्नी ने पति के लिए माफी मांगी और माहौल ऐसा बन गया जैसे कभी झगड़ा हुआ ही नहीं था। दोस्तों, कमियां और खूबियां जगत के हर इंसान में होती है और हमारे ऊपर होता है। हम कमियां देखकर, ये सब कुछ हमारे ऊपर होता है कि हम कमियां देखकर अपने जीवन को नर्क बना ले या खूबियां देखकर अपने जीवन को स्वर्ग बना ले। तो बस यही तो भगवान चाहे। कल भी बाबा ने बोला था ना, अपनी अपनी खामियां लिखो, क्योंकि यह है तुम्हारे अंत का जन्म। पुरुषार्थ करते करते फिर तुम पूरा ब्राह्मण बन जाओगे, है ना। अभी जो खिटपिट है उसको अभी से भी गिटपिट करो। बाबा बहुत बच्चों को समझाते हैं। यहाँ स्कूल में तुम पढ़ते हो ना, तुमको मालूम है ना कैसे हम चक्र लगाते हैं। तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है, ऐसे ऐसे करो। भगवानुवास तो जरूर है, उनकी श्रीमत हुई है ना। मैं तुम बच्चों को शूद्र से देवता बनाने आया हूँ। अभी कलयुग में है शूद्र संप्रदाय, है ना। सतयुग में होगा देव संप्रदाय। गीता के ऊपर देखो कितने नाम रख दिए, गांधी गीता, टैगोर गीता, आदि आदि ढेर नाम है। गीता को मनुष्य इतना क्यों पढ़ते हैं? समझते तो कुछ भी नहीं।
अध्याय वही उठाकर अर्थ अपना अपना करते रहते हैं, अपनी अपनी टीका टिप्पणी करते हैं, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ एक शास्त्र है, वो भी भगवान जाकर बोल रहे हैं, और उस पे चलो तो स्वयं ही आप गीता बन जाओगे, एक एक बच्चा गीता। अच्छा, मीठे मीठे बच्चे प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यार है, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, बाबा से जो विनाशी ज्ञान रत्नों का अखूट खजाना मिल रहा है उसे याद में रख बुद्धि को बेहद में ले जाना है। इस बेहद नाटक में कैसे आत्माएं अपने अपने तख्त पर विराजमान है, इस कुदरत को साक्षी होकर देखना है। दूसरी पर सदा बुद्धि में याद रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं, हमें पिता की श्रेष्ठ गोद मिली है, हम ब्राह्मण की गोद में जा नहीं सकते, हमारा कर्तव्य है डूबने वाले को भी बचाना, हम रावण की गोद में नहीं जा सकते। ठीक है, वरदान है, वैर संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही भव। व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स को आधार बनाने के बजाय सर संबंध के अनुभव को बढ़ाने वाले सच्चे स्नेही बनते हैं। माया कमजोर संकल्प को मजबूत बनाने के लिए बहुत रॉयल पिलर्स लगाती है, काफी सारे रॉयल, यहाँ तक ज्ञान धारणा आदि में वो घुस जाती है, पिलर्स लगाती है, बार बार यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, बड़े बड़े भी ऐसा करते हैं, अभी संपूर्ण थोड़ी ना बने हैं, जरूर कोई ना कोई कमजोरी तो होगी ही। यह वैर संकल्प रूपी पिलर्स खंबे कमजोरी को और मजबूत कर देते हैं। अब ऐसे पिलर्स का आधार लेने के बजाय सर संबंधों के अनुभव को बढ़ाओ, परमात्मा से सर संबंध का अनुभव बढ़ाओ, साकार रूप में साथ का अनुभव करते सच्चे स्नेही बन जाएंगे। स्लोगन, संतुष्टता सबसे बड़ा गुण है, जो सदा संतुष्ट रहते हैं वही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय व स्वयं प्रिय बनते हैं। तो संतुष्टता, हर एक आत्मा के हर कर्तव्य के प्रति संतुष्टता, स्वीकार्यता, तो क्या बन जाएंगे हम, सदा संतुष्ट, प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख शांति समृद्धि सफलता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति।